नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट के ऊपर। और एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है ये, और बेस्ट एयर प्योरीफाई प्लांट में इसकी गिनती होती है। तो देखो, सर्दियों में इसकी किस तरह से केयर करेंगे, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो रहेगा। वाटर प्लांट की कई वैरायटी आती है वैसे तो। जैसे एक ये मैं वेरीगेटेड है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ। इसमें वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे दो कलर एक साथ होते हैं, यानी ग्रीन तो ये बीच में है और साथ में इसके वाइट, जैसे इसकी जो बाउंड्री है बाहर की तरफ वाइट का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस तरह से जब प्लांट होते हैं ना, इस तरह के प्लांट, उनको वेरीगेटेड प्लांट बोलते हैं। तो ये वेरीगेटेड है। एक बिल्कुल ग्रीन पत्तियों वाला होता है, वो मेरे पास था लेकिन गर्मी में ख़राब हो गया था, काफ़ी साल पहले था। फिर उसके बाद मैंने लिया नहीं, क्योंकि ये मेरे पास इतने सारे प्लांट हो गए तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और लाने की। क्योंकि एक प्लांट से आप इतने सारे प्लांट बना सकते हो कि आपके पास ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अभी इस प्लांट को अगर देखेंगे ना, तो देखो ये एक प्लांट था और उसके साथ में इसका ये दूसरा बेबी प्लांट देख रहे हो आप। अच्छे से दिखाती हूँ मैं। ये एक प्लांट से दूसरा प्लांट, और इससे एक ही नहीं काफ़ी सारे निकल आते हैं, और इधर भी एक दो और हो जाते हैं। तो जब अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम एक से जो दूसरा बेबी प्लांट निकलगा उसको अलग अलग कर लेंगे, तो इससे हमारे पास जो प्लांटों की संख्या है ना वो बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, इस प्लांट के रनर निकलते हैं। अब मैं ना क्या करती हूँ कि मैं प्लांट को ज़्यादा बूशी बनाने के लिए पूरा पोट भर जाए, उस वजह से मैं रनर हटा देती हूँ। अभी है नहीं, बाकी पीछे की कई वीडियो में मैंने इसके रनर से प्लांट भी तैयार किए हैं, वो भी उसमें दिखा रखा है। तो देखो क्या होता है कि जो ऊपर टिप वाला ऑप्शन होता है ना, यहाँ से एक इसकी एक डंडी निकलती है, और उसमें क्या होता है कि उसका एक रनर मतलब एक उसके साथ एक टहनी निकलती है, और उस पे मतलब एक छोटा बेबी प्लांट बन जाता है, और उसमें नीचे से थोड़ी थोड़ी रूट्स भी निकलने लगती है। तो उससे हम अगर मान लो इसके साथ में, या फिर इसी में मान लो इसमें से कोई रनर निकल रहा है और इस पोट में उसको थोड़ी सी मिट्टी से टच करके और उसके ऊपर कुछ रख दें ताकि वो हिले ना इधर उधर, तो वो कुछ ही दिनों में ना यहाँ पे वो जो रनर हमने मिट्टी में दबाया है ना हल्का सा, उसकी जड़ें जो दबाई है, वहां से ही एक नया प्लांट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरा मैंने जैसे इसके बेबी प्लांट है ना, ये तैयार हो गया, इसका दूसरा इसको हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से तो इस प्लांट को मतलब हम इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसकी विंटर केयर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो वैसे तो ये इंडोर प्लांट है, तो सबसे ज़रूरी बात जो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि विंटर में भी, और गर्मी हो चाहे सर्दी हो, प्लांट को पानी उतना देना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट का हमें पता कैसे लगेगा, देखो सोयल जो होती है ना उसे चेक कर लिया करो। ये जैसे सोयल है, अब मैं अगर इसको दिखाऊं ना, तो मेरी सोयल जो है वो बिल्कुल इसकी ड्राई हो चुकी है। मैं आज इसमें पानी दूंगी। इसमें मैंने शायद कल दे दिया था, क्योंकि दोनों ये अलग अलग जगह रखे थे, इकट्ठे नहीं रखे थे। अभी मैं इनको उठा के लाई हूँ। इसमें मैंने कल दिया है पानी, और इसमें देखो मैं, देखो इस प्लांट को पानी कब देती हूँ। ये देखो इसमें मतलब लगभग 1 से 2 इंच तक की जो मिट्टी है ना वो सूखी पड़ी है इसकी। तो अब मैं इसमें पानी दूंगी। देखो मोस्टली समस्या यही होती है कि हम प्लांट में पानी बहुत ज्यादा दे देते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं सर्दियों में तो उनमें फंगस वगैरह लगने की भी मतलब समस्या हो जाती है। ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो पानी की कमी जो है ना उसको सहन कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ें है ना उसमें मॉइस्चर, मतलब जड़ें इतनी मोटी मोटी गांठें जैसी बन जाती है, और वो जो है ना वो जो जड़ें हैं वो मैं एक में दिखाऊंगी भी आपको, उनमें ना इतना सारा मॉइस्चर होता है, पानी होता है कि प्लांट को अगर हम ऊपर से पानी ना डालें तो इसका काम आसानी से चल जाएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा डालते रहेंगे तो उन रूट्स में फंगस क्रिएट हो जाएगा, और उससे फिर हमारा प्लांट है वो खराब होता है। सबकी तो नहीं, मतलब मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है कि ये प्लांट जो है ये ज़्यादा पानी डालने की वजह से खराब होता है। अभी मैं इसकी अगर रूट्स दिखाऊं तो एक दो ऊपर ही है, देखो इसकी मोटी मोटी गांठें बन जाती है, जैसे किसी भी प्लांट के बल्ब होते हैं ना उस टाइप में। और इनको हम हटा भी सकते हैं, प्लांट लगा हुआ हो ना, और तब भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो है
ये प्लांट में एक तरह से स्पेस ही रोक के रखती है। सारी तो ना हटाए, लेकिन कुछ एक हम ऊपर ऊपर से हटा सकते हैं। फिर भी आपको कभी लगता है कि प्लांट में जैसे पत्तियां मुरझाने, फंगस जब लग जाएगा ना किसी भी तरह से, जड़ों में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होने लगी तो इसकी जो पत्तियां हैं ना वो सिकुड़ जाएंगे इस तरह से, मतलब यूं मुड़ने लग जाएंगी ऐसे। तो वो पानी की कमी होएगी तो भी ये पत्तियां इस तरह से यूं मुड़ जाएंगी, मुड़ी हुई मिलेगी आपको पानी की कमी की वजह से भी। तो देखो पानी की कमी तो हमें पता लग जाता है, सोइल को हम इस तरह से करके देख लेंगे पानी की कमी। लेकिन ज़्यादा डाल देंगे ना, पानी भी डला हुआ है अभी, हमने प्रॉपर पानी भी डाल रखा है, फिर भी अगर ये इस तरह से पत्तियां मुड़ रही है ना, तो फिर आपका जो प्लांट में फंगस लगा हुआ है ये मतलब पक्का है कि अगर पानी भी सही दे रहे हो ना और फिर पत्तियां इसकी मुड़ रही है, तो फिर आपके प्लांट में फंगस लगा है। तो उसके लिए आप हल्दी का पानी भी इसमें दे सकते हो। और मेरे हिसाब से तो उस प्लांट को निकाल के और उसकी रूट्स को चेक करके, अगर फंगस लग रहा है तो उस फंगस को वहाँ से कट करके, अगर आपके पास हल्दी का पाउडर जैसे हर घर में मिल जाता है, तो हल्दी से इसको अच्छे से भिगो के, हल्दी का जैसे 1 गिलास पानी में ना 2 चम्मच हल्दी मिला के और उस पानी में डिप करके फिर दूसरे पोट में लगा दें। या फिर कोई फंगीसाइड यूज़ करते हो तो उससे भी इसका बचाव हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा सा अगर पता लग जाए ना कि रूट्स में फंगस वगैरह क्रिएट हो रहा है, तब हम पोट में ही जब पानी डालते हैं ना तो उसमें ही हल्दी का पानी डाल दे, या कोई फंगीसाइड यूज़ करते हैं तो उसका पानी डाल दें, तो उससे भी जो है फंगस वगैरह नहीं लगेगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने इसमें कभी फंगीसाइड भी नहीं दिया, कभी हल्दी का पानी भी नहीं दिया है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ, कोई भी प्लांट हो उसमें अगर इस तरह की समस्याएं होने लगी तो हल्दी का पानी बेस्ट है, उससे ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। नहीं तो फिर आप फंगीसाइड यूज़ कर लीजिए। अब इस पोट में एक प्लांट था ये, पहले इसमें पूरा मतलब भरा हुआ था, बहुत हैवी था ये, मेरे पीछे की वीडियो में आप देखोगे तो। लेकिन बाद में मैंने इसको फिर डिवाइड कर लिया और पोटों में इसको बना दिया था। कुछ तो मैं फिर गिफ्ट कर देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती, बांट देती हूँ। और फिर मैंने इसमें एक ही प्लांट रखा था और इसके बाद इसके भी बहुत सारे प्लांट निकले हुए हैं, और साथ में एक और प्लांट भी लगा रखा है मैंने, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो देखो मैं बता रही थी ना कि रनर मैं हटा देती हूँ। देखो ये रनर वाला ऑप्शन है जो मैंने ऊपर से कट कर रखा है, वो मैं इसलिए हटाती हूँ ताकि प्लांट जो है ना वो पूरा हैवी बन जाए। क्योंकि जब रनर को हटा देंगे ना तो प्लांट की एनर्जी है वो फिर बेबी प्लांट निकालने में लगेगी इस तरह से। सर्दियों में आपने जो मेन जो केयर है वो देखो, सर्दियों में प्लांट्स, सभी प्लांट्स को कम से कम 3 से 4 दिन, बल्कि कई कई प्लांट्स को तो हफ्ते, मैंने इसमें शायद पानी दिए हुए है लगभग 7 से 8 दिन तो ज़रूर हो गए होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन इतने हो गए, ज़्यादा होंगे, कम नहीं हुए हैं। तो आप प्लांट्स में पानी की मात्रा कम रखें। कम का मतलब ये नहीं कि 1 गिलास आज दे दिया फिर कल 1 गिलास फिर दे दिया। कम का मतलब है कि एक बार जब पानी दो तो इसे पूरा दो कि इसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाए, और फिर नेक्स्ट टाइम पानी इसमें तब देना है जब आप को लगे ऊपर से सोयल, जैसे मैंने बताया ना, ऊपर की जो सोयल है वो मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये पानी मतलब पानी की कमी से ये प्लांट नहीं मरेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग से, यानी पानी ज़्यादा डालने से ये प्लांट ज़रूर मर जाता है। बाकी बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत अच्छा चलेगा, और इंडोर भी आउटडोर भी दोनों ही अच्छा चल जाता है। साथ में इसे अगर आप मिट्टी के पोट में लगाओगे ना तो गर्मियों में आपका प्लांट मरने की भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जैसे मिट्टी के पोट में लगा रखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो प्लास्टिक के पोट में भी चल जाता है। लेकिन देखो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो प्लास्टिक के पोट में जैसे एरेशन नहीं हो पाता ना साइडों में से, तो उस वजह से कुछ एक प्लांट मरने की संभावना रहती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो ऊपर से भी धूप साइडों में से वो भी तो हीट देता है, जैसे जो प्लास्टिक की जो भी पोट होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस प्लांट को लाइए, ज़्यादा महंगा प्लांट नहीं होता, 50-60 रुपए को आपको एक नॉर्मल सा प्लांट जो है वो नर्सरी में इजीली मिल जाएगा। और इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर आप मिट्टी के पोट में तो सबसे अच्छा है, बाकी इंडोर रखिए आउटडोर रखिए और बहुत अच्छा लगेगा ये।
बस इसकी यही है कि इसे कम से कम पानी देना है, और मैं तो कहूँगी कि 1 वीक तक पानी दे दीजिए, क्योंकि बाकी देखो आपकी जो सोयल है ना उस पर डिपेंड करता है। वेल ड्रेन सोयल पसंद है इसे। एक मैंने इसमें जो यूज़ कर रखा है वो 1 हिस्सा खाद, 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा इसमें खाद दिया था। बीच में इसे खाद आप जैसे लिक्विड खाद जो बनाते हैं ना, मैं वो दे देती हूँ, वो भी मैं गोबर खाद का ही बनाती हूँ मोस्टली। तो बाकी बहुत ज़्यादा इसे यूँ भी नहीं है कि और जो फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं उनकी तरह इसमें खाद देते रहे, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस इसको जैसे ये फोलियज वाला प्लांट है ना, पत्तों वाला, तो इसे गोबर खाद दे दीजिए आप सर्दियों में, बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा। चाहे लिक्विड फॉर्म में दो या फिर वैसे दो ऊपर से। तो ऊपर से तो देखो इसमें ना थोड़ा स्पेस कम रहता है। अभी साइड में प्लांट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से नीचे से इधर से मिट्टी हटा के और फिर 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो भी खाद देनी है और ऊपर से मिट्टी डाल के दे सकते हो। लेकिन लिक्विड ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो पूरे प्लांट में, मान लो कई बार पूरा पोट जो है वो भर जाता है, जैसे कि ये थोड़े दिनों में भर जाएगा और फिर इसमें इतनी जगह नहीं बचेगी कि हम इसके साइडों में खाद दे दें। तो लिक्विड ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो पानी की पूर्ति कर देगा, और लिक्विड वाला जो खाद होता है ना वो थोड़ा इफेक्ट भी जल्दी करता है। और इसके साथ साथ आप जैसे प्लांट में देखते रहे, जो पुराने पत्ते हैं ना वो इस तरह से मतलब येलो होके और गिर जाएंगे, तो इनको हटाते रहिए। अगर ये 1-2 हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपके प्लांट में कोई समस्या हो सकती है, कोई फंगस वगैरह। अब 1-2 जो पत्ते होते हैं ना वो तो हर प्लांट के देखो मतलब झड़ते ही हैं, या फिर ये इस तरह से येलो होके गिरते हैं, क्योंकि उनकी एज हो जाती है। और कोशिश करें इसे वेल ड्रेन सोयल में लगाएं। इसको ज़्यादा जो मतलब चिकनी मिट्टी या फिर गुथी हुई मिट्टी इसको पसंद नहीं है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके बारे में, इस प्लांट के बारे में, स्पाइडर प्लांट के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।